आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो चलिए आज हम सबक की जानिब बढ़ते हैं। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है कलमा। आज हम जानेंगे कि कलमे की कितनी अक़साम होती हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली किस्म है कलमे की इस्म। इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जानवर या जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। मसलन अहमद, शेर, कराची, तख्ता सियाह वग़ैरह। अब इसमें अहमद जो है वो क्या है? लड़का है, यानी शख्स है। उसके बाद शेर जानवर है, कराची शहर है, यानी एक शहर का नाम है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद तख्ता सियाह चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम इस्म, यानी इनका नाम होता है, इन सब के लिए हम इस्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फ़ेल। फ़ेल क्या है? फ़ेल वो कलमा है जो किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे। मसलन पढ़ना, लिखना, खाना, चलना, बोलना वग़ैरह। हम कोई भी जुमला बोलें वो फ़ेल के बग़ैर जो है वो नामुकम्मल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अम्मी खाना बनाती हैं या अम्मी खाना पकाती हैं। तो उसमें क्या है? अम्मी कौन सा काम सर अंजाम दे रही हैं? अम्मी पकाने का काम सर अंजाम दे रही हैं, यानी अम्मी जो है वो खाना पका रही हैं। उसके बाद है लड़का खेलता है। लड़का जो है वो क्या है? क्या कर रहा है? वो कौन सा फ़ेल सर अंजाम दे रहा है? खेलने का। यानी लड़का जो है वो इस्म है और वो क्या काम कर रहा है? वो जो फ़ेल कर रहा है वो क्या कर रहा है? खेलने का। वो खेलने का काम सर अंजाम दे रहा है। उसके बाद घोड़ा घास खाता है। घोड़ा इस्म है और घोड़े का फ़ेल क्या है? घास खाना। अब हम जानेंगे हर्फ के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। वो अल्फाज जो इस्म और फ़ेल को मिलाएं और अकेला कोई मायने ना दे, यानी वो हर्फ या वो लफ्ज़ जो किसको मिलाए? इस्म और फ़ेल को मिलाए और अकेला कोई मायने ना दे, यानी बज़ाते ख़ुद उसके कोई मायने ना हो, बल्कि वो इस्म और फ़ेल के साथ मिलकर अपने मायने बनाता है। वो क्या कहलाता है? हर्फ कहलाता है। मसलन का, की, के वग़ैरह, या जैसे में, ने, के, को या तक वग़ैरह। मिसाल के तौर पर अहमद को चाय दो, यानी इसमें क्या हुआ? कौन सा हर्फ मिला रहा है? को, यानी अहमद को चाय दो। फ़ेल तो हो रहा है और इसमें इस्म भी मौजूद है, लेकिन इन दोनों को फ़ेल और इस्म को मिलाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? हर्फ का इस्तेमाल किया। उसके बाद है सना ने खाना खा लिया, यानी सना ने क्या काम सर अंजाम दिया? खाना खाने का। तो इसमें ने जो है वो हर्फ है। अब हम अगर इसको इस तरह करें, यानी इसमें हर्फ नहीं मिलाएं, हम इस तरह पढ़ेंगे सना खाना खा लिया, तो ये जुमला क्या हुआ? ये जुमला सही नहीं हुआ। तरतीब के लिहाज से ये जुमला सही नहीं हुआ। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इसमें ने का इजाफ़ा करेंगे कि सना ने खाना खा लिया। मेज़ पर कलम रखा है, इसमें पर जो है वो हर्फ है। बिल्ली को सोने दो। अब इसमें बिल्ली तो इस्म हो गई, ठीक है। अब को जो है वो हर्फ है और बिल्ली क्या काम कर रही है? कौन सा फ़ेल सर अंजाम दे रही है? वो सोने का काम कर रही है। तो बिल्ली को सोने दो, इस्म और फ़ेल को ने मिलाया। अब उसके बाद है सिफ्त। वो कलमा है जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या हालत का पता चले, जिसे वो क्या कहलाता है? सिफ्त कहलाता है। मसलन कराची बड़ा शहर है, चाकू तेज़ है,
हामिद अच्छा लड़का है। इन जुमलों में क्या है, बड़ा, अच्छा और तेज़ वगैरह जो हैं वो क्या हैं, उनकी सिफ़ात को ज़ाहिर कर रहे हैं, उनकी सिफ़त हैं। यानी हामिद की सिफ़त क्या है कि वो अच्छा लड़का है। उसके बाद कराची की सिफ़त क्या है कि वो बड़ा शहर है। शहर तो सभी बड़े हैं, लेकिन कराची की सिफ़त ये है कि कराची सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद चाकू की क्या सिफ़त है कि चाकू तेज़ है। हामिद अच्छा लड़का है, चाकू तेज़ है, कराची बड़ा शहर है। इन सब जुमलों में तेज़ और अच्छा वगैरह जो है वो क्या हैं, इनकी सिफ़ात को ज़ाहिर कर रहे हैं। उसके बाद है ज़मीर। ज़मीर वो कलमा है जो इस्म की जगह बोला जाता है। मसलन वो खामोश है, ये उसकी किताब है, आप कहाँ जा रहे हैं, या तुम क्या लाए हो। मुंदरज झेल जुमलों में क्या है, ये, वो, उस, आप, तुम, ये सब क्या हैं, ज़मीर हैं। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं तक करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। और चलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आखिर में चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि शेख सादी का कौल है कि चिड़िया मुत्तहिद होकर शेर की खाल उतार सकती हैं। यानी हम सबको आपस में चिड़ियाओं की मानिंद मुत्तहिद रहना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।